नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने एक तरह से जो चुनाव आयोग को घेरा है राहुल गांधी के ट्वीट के बाद, अब एक बड़े आंदोलन का आगाज इस देश के अंदर होने जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस देश में जो चल रहा है और जो हो रहा है वह बहुत चिंताजनक है। सवाल यह नहीं कि चुनाव कौन हार रहा है, चुनाव कौन जीत रहा है। सवाल यह है कि देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, संवैधानिक सरकार बन रही है या असंवैधानिक सरकार बन रही है। तो जवाब इसका यही मिलेगा कि एक असंवैधानिक सरकार बन रही है। जनता वोट किसी और को दे रही है, लेकिन वहां पर ईवीएम बदल जा रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। ऐसे में तो छत्रप राज एक व्यक्ति का होगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोट दिया है और चुनाव आयोग और इस देश की मीडिया न्यायपालिका उसमें सहभागी है। लेकिन अभी तक जो हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हम छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो तमिलनाडु हो, आसाम हो, बंगाल हो, जो हुआ, बिहार में हुआ, वह क्या सही था? जनता किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी जिता सकती है, लेकिन चुनाव आयोग हराने और जिताने वाला कौन होता है? यहां चुनाव आयोग ने वह रोल अदा कर रहा है जो जनता का रोल है, उसे चुनाव आयोग अदा कर रहा है। जनता वोट देना है कि इसको नहीं देना है फैसला करेगी, लेकिन यह चुनाव आयोग फैसला कर रहा है कि किसे जिताना है और वह भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्पर है, खुले तौर पर है। वह सोचता है कि उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इस्तीफा देने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं इस्तीफा देती। अब संवैधानिक तौर पर 7 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है 5 साल का। ममता बनर्जी को अगर नहीं इस्तीफा दी तो स्वतः इस्तीफा मान लिया जाएगा राज्यपाल द्वारा, और राज्यपाल को हक है, संविधान हक देता है कि वह किसी और को मुख्यमंत्री का शपथ दिला सके जो पार्टी जीती है। अब ऐसे में लेकिन एक इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो जाएगा। अब 100 सीटों की जो चोरी हुई है सीसीटीवी कैमरे में कैद है। टीएमसी कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। यही बात कांग्रेस भी कह रही थी हरियाणा और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। कोई नहीं सुना और कोई इंडिया गठबंधन का कांग्रेस के साथ नहीं आया। लेकिन यही जब ममता बनर्जी पर मुसीबत आई तो कांग्रेस सबसे पहले ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई, सबसे पहले खड़ी हुई और कही कि यह वक्त आपस में दुश्मनी का नहीं, यह वक्त आपस में तकरार का नहीं है, यह वक्त वह भी नहीं है कि किसने क्या कहा। यह वक्त एकजुट होकर के और इस देश को बचाने का है। जिस तरह डिलिमिटेशन बिल पर पार्लियामेंट के अंदर मोदी के मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया गया, अगर इंडिया गठबंधन ने यह आंदोलन छेड़ दिया या इस 100 सीटों पर चोरी की जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मांग हो रही है उस पर अड़ गया, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा तक देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने वह सारी मर्यादाएं तोड़ी है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा देशद्रोह वाला अपराध किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ईवीएम मशीन बदल करके वोट देने का। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 100 सीटों पर ईवीएम बदले गए हैं और सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है। टीएमसी के अब टीएफसी के पोलिंग बूथ एजेंटों को मार करके भगा दिया गया। 12:30 बजे से 5 बजे तक काउंटिंग को स्लो कर दिया गया और एजेंटों को भगा करके ईवीएम मशीन बदल दिया गया और उसके बाद काउंटिंग चालू। 5 बजे तक 3 राउंड की काउंटिंग हुई थी। सोचिए, 20 राउंड में 3 राउंड की काउंटिंग 5 बजे तक हुई थी। यह बहुत चिंताजनक है, यानी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार करके कहा कि सोनिया गांधी ने फोन किया, राहुल गांधी ने किया, अखिलेश ने किया, सबका नाम लिया उन्होंने कि सबने फोन किया। इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, मैं इंडिया गठबंधन की हिस्सा हूं। देर आए दुरुस्त आए।
माने तो। लेकिन टीएमसी के दफ्तरों में आग लगाना, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारना, यह सही नहीं था। अब पश्चिम बंगाल से एक बड़े आंदोलन का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करेंगे। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर अखिलेश यादव को लिए भी बहुत दिक्कतें आने वाली है 2027 में। लेकिन अब 100 सीटों की चोरी या सुप्रीम कोर्ट जा रहा है मामला, और सुप्रीम कोर्ट जाने का इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है, और कि सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाए। यह क्या नाम है कि कितना क्या हुआ है उसका कोई जिक्र नहीं, यहाँ सीसीटीवी कैमरे का है। सीसीटीवी कैमरा सुप्रीम कोर्ट में खोला जाए कि ईवीएम बदला गया है या नहीं बदला गया है, और बदला गया है एक भी ईवीएम तो पूरा चुनाव रद्द। पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव ही रद्द हो जाएगा। जो नरेंद्र मोदी की कुर्सी उसी दिन इस्तीफा हो जाएगा, और यह लोग जेल जाएंगे, अमित शाह और मोदी और ज्ञानेश कुमार, कोई बचा नहीं सकता इन्हें। अब ऐसी परिस्थिति में देश आकर के खड़ा हो गया। अब इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसदों की ताकत है, 234 सांसदों की ताकत। तो यह सांसद के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी बात है। ऐसे में मोदी के लिए बहुत संकट आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल की चोरी नरेंद्र मोदी की आज तक की जो चोरियां रही वोटों की, उस पर भारी पड़ जाए षड्यंत्र का। नरेंद्र मोदी इस देश पर कब्जा करने के लिए और 2029 का चुनाव जीतने के लिए यह सारे षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भी खत्म होंगे, उनको भी तोड़ा जाएगा, हाशिए पर उनको डाल दिया गया। 85 एमएलए 12 सांसद हैं तो, लेकिन वह रहना न रहना कोई मतलब नहीं हुआ है। उन्हें कब तोड़ करके ठिकाने लगा देगी भारतीय जनता पार्टी, यह कोई नहीं जानता। चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद हैं तो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कब टूट जाएगी ठिकाना नहीं। अगर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक षड्यंत्र के तहत सीआरपीएफ, चुनाव आयोग, सबका मदद लेकर के हराया जा सकता है, तो आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू का पत्ता साफ किया जा सकता है। इस बात को लेकर के चंद्रबाबू नायडू भी चिंतित है। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश नायडू ही है, इस बात से भी हम इंकार नहीं कर सकते। इनसे उम्मीद करना भी बेईमानी होगी, इनसे उम्मीद भी लगा लेना अच्छा नहीं है। लेकिन इस देश को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है जो इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे। ऐसे में राहुल गांधी एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे शिवसेना के संजय रावत जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, अगर ममता बनर्जी राहुल गांधी से एक मीटिंग कर ली होती चुनाव के पहले तो आज यह परिणाम न होता। जब राहुल गांधी बोलते थे तो कोई नहीं सुना। राहुल गांधी जो कहते हैं सत्य कहते हैं, वह हो करके रहता है। ऐसे में पूरा इंडिया गठबंधन एक है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से आज मिलने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के होश उड़े हुए हैं। मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं, लेकिन मोदी फंसने के साथ साथ अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दी है और चुनाव आयोग को भी। यहाँ कटघरे में सुप्रीम कोर्ट भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में खड़ा है कि वह एसआईआर के पर सुनवाई नहीं निष्पक्ष तरीके से किया और कोई फैसला नहीं दिया। कहीं न कहीं उसके फैसले में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति और चुनाव आयोग के साथ झलक रही। ऐसे में न्यायपालिका के ऊपर से भी भरोसा उठ रहा है, लेकिन इसी मामले को लेकर फिर न्यायपालिका में जाने की बात हो रही है। न्यायपालिका कब तक सुनवाई करेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है, और सीसीटीवी फुटेज जारी होगा या नहीं होगा, सुनवाई होगी कि नहीं, या लंबा खींच देगा कि कार्यकाल समाप्त हो जाए उसके बाद में फैसले देगा। यह आंदोलन ही यह सब कुछ करा सकता है, और आंदोलन के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी पर लगाम और चुनाव आयोग पर लगाम लगाया जा सकता है, जिसकी तैयारी इंडिया गठबंधन कर रहा है। इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है बहुत भयावह है, जिसको देख करके नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए हैं। इंडिया गठबंधन की तैयारी से मोदी के पूरे होश उड़े हुए हैं। मोदी की कुर्सी जा सकती है, जेल हो सकता है, इस्तीफा देना पड़ सकता है मोदी को, और सबसे बड़े गुनाह, और मोदी ने विशेषाधिकार का हनन किया है। उन्होंने अपने विशेषाधिकार का राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने 4 पार्टियों को कोसा है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस और डीएमके को। साफ तौर पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधन करता है, हर टीवी चैनल और रेडियो पर आकाशवाणी पर प्रसारित होता है। नरेंद्र मोदी ने उसका दुरुपयोग किया है, जो देशद्रोह है। न्यायपालिका को इस पे भी सुनवाई करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग तो सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश के सामने है, लेकिन नरेंद्र मोदी के संकट अब आए हैं और नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर हो रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अगर सक्रियता दिखा करके हर राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अगर खड़ी हो गई, अगर नहीं हुई तो
फिर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं होगा। चुनाव लड़ते जाओ और हारते जाओ और मोदी बने रहेगा, क्योंकि इसे तो वोट चोरी से बनना है और चुनाव आयोग इसके साथ है और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं। जनता सड़क पर आए और यह पार्टियां सड़क पर आए, इनके कार्यकर्ता सड़क पर आए तो इसका समाधान होगा। और अब लगाम नहीं लगाया गया तो यह देश पूरी तरह से गुलाम होगा। हर संस्थाओं पर लेकर के हर संस्थाओं पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और किसी की यह सुनते नहीं, और अभद्रता की पराकाष्ठा को इन लोगों ने पार कर दिया है। जिस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, जिस देश में मजदूरों की बात होनी चाहिए, जिस देश में गरीबों को कैसे गरीबी रेखा से बाहर लाए इसकी बात होनी चाहिए, जहां महंगाई कम करने की बात होनी चाहिए, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहां पर सिर्फ सत्ता 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 की बात होती है। नरेंद्र मोदी एक इतना कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव आयोग से वोट चोरी करा करके चुनाव जीतते हैं, जिन्हें यह देश पसंद नहीं करता। अगर मोबाइल पर अगर इनकी तस्वीर आ जाती तो लोग भगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को वोट कोई नहीं देता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग जिता रहा है, क्योंकि वह उसका गुलाम बन गया। इस देश को पूरी तरह से लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया और संविधान को बदलने का अलग अलग नायाब तरीका अपनाया जा रहा है। संविधान के आड़ में छिप करके संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दलित, SC, ST, आदिवासी या OBC सबको आपस में लड़ा करके और सबको आपस में फूट डलवा करके यह RSS और भारतीय जनता पार्टी की साजिश जो सत्ता में बने रहने का, इस साजिश को नाकामयाब करना बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत इंडिया गठबंधन ने कर ली है। इंडिया गठबंधन की इस तैयारी से मोदी सदमे में आ गए हैं। सारा दांव उल्टा पड़ गया। इन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा पड़ जाएगा। यह राजनीतिक दांव है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने से ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकार शपथ नहीं ले सकती, लेकिन शपथ लेने के बाद भी वह चैन से नहीं रह सकती और उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर जन आंदोलन हो गया तो राहुल गांधी ने आगाज कर दिया है, ममता बनर्जी को हिम्मत दिया है, पश्चिम बंगाल से शुरुआत कीजिए, पूरे देश में हम आपके साथ हैं। देखना है कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी से नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है और नंबर तो नीतीश नायडू का भी आएगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर TFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।